नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ केयर यानी कि अलमास स्लिमिंग एंड ब्यूटी केयर सेंटर जो मेहदीपट्टनम पर वाक़ है, सिर्फ और सिर्फ हमारे नाज़रीन के लिए ये पेश किया जाता है ताकि आप इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से अपॉइंटमेंट लेना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए या मैसेज के ज़रिए भी आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर सारा तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हेल्दी वेट लॉस तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। मैम, हमने ब्रेक में जाने से पहले रियलिस्टिक वेट्स को आपने बहुत आसान अंदाज में समझाया था, तो इसी को चलते लोग जब वेट लॉस के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा वेट इस तरह से जल्द ख़त्म हो जाए कम वक्त में, या कभी कुछ टोटके नुस्खे आजमाते हुए और सिंपल सोल्यूशन ढूंढते हैं वेट लॉस के लिए। देखिए, वेट मैनेजमेंट इज a proven clinical metabolic disorder, just like any other diseases. And when we are talking about clinical sickness or we are talking about a clinical metabolic disorder, then we have to automatically follow the guidelines by the Indian Medical Association. तो अगर आपका weight management इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के गाइडलाइन के तहत सपोर्टिव है तो फिर ये आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं करने वाला है, चाहे आपका वेट मैनेजमेंट स्पीड अप क्यों ना हो। राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि वेट का कम होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इस वेट की कमी का कम होना डाइट के इस्तेमाल के साथ होना। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, डाइट नॉर्मल खाते हुए वेट भी स्टेबली कम होना। ऐसा नहीं होना कि एक हफ्ते में 2 किलो कम बता रहा है, दूसरे हफ्ते में 1.5 किलो ज्यादा बता रहा है, ऐसा नहीं होना। बिल्कुल स्टेबल ग्राफ अपने को लेके चलना पड़ता। ये कंसिस्टेंसी अल्हम्दुलिल्लाह अलमास अपनी टेक्नोलॉजी के तहत मेंटेन करते हुए आता। नॉर्मल ईटिंग से अपनी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस को अपन स्टेबलाइज कर सकते, रेगुलेट कर सकते, एंड यू नो वापस से करेक्ट प्लेटफॉर्म पे ला सकते, एंड द मशीन विल डिस्ट्रॉय द फैट इन सच अ वे कि ये जो डिस्ट्रक्शन है ये आपके लिवर को उसको डाइजेस्ट करके मोशन में कन्वर्ट करना रहता। सो दिस इज स्टिल अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरली अपनी बॉडी में होती सो चीज है। लेकिन मोटापा इस कदर लोगों में कमजोरी का सबब बन गया, मोटापा इस कदर लोगों में रगों की तकलीफ और हड्डियों का डिस्ट्रक्शन एंड एट्रोफी इस तरीके से उन्हें स्पीड अप तरीके से आगे बढ़ा है। और या अपन ऐसा बोलेंगे कि जब तक पेशेंट क्लिनिक लेवल पे पहुंच रहा है, जब तक पेशेंट के पास एक 10 गोलियां नहीं हो रही, आप कुछ कर रहे नहीं उसके वास्ते, सो देन वी हैव टू एट दैट स्टेज अगर अपन फ्यूचर डैमेज को रोकना है तो देन वी हैव टू डेफिनेटली स्टार्ट विद टेक्नोलॉजी। फ्यूचर डैमेज के साथ साथ हम फ्यूचर में अपने पैसे को भी वेस्ट करने के चक्कर में देखिए, सिंपल मैं आपको एक फिर एग्जांपल देता हूँ। हार्ट अटैक आए तो आप जाके डॉक्टर को बोलते कि नहीं आप मेरे को डाइट बता दीजिए, चाय बता दीजिए, मैं उससे सही कर लेती हूँ। आप नहीं बोलते। अगर आप हार्ट अटैक सिचुएशन में इमरजेंसी में जा रही तो फिर डॉक्टर आपको एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी कर देता। ये फैक्ट है, ये सही बात भी है। अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन में, और अगर आपका वेट 40-50 केजी इमरजेंसी में है, थायराइड बढ़ा हुआ है, मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिसकी फास्टिंग शुगर लेवल्स 300-330 है, 3 टाइम इंसुलिन ले रही, तो ये एक इमरजेंसी ही है। बॉडी को जो आप मेरे सामने चल के आए और जो आराम से आप शॉपिंग करते एट द कॉस्ट ऑफ बॉडी टेकिंग द स्ट्रेस है ना। तो अगर मेरे को आपका मोटापा कम करना है तो मैं बेहतरीन डाइट खिलाते हुए अगर मशीन का इस्तेमाल करूं जिससे आपके ये पैरामेडिकल ये जो डायनामिक्स हैं ये सही हो जाते, तो क्या गलत है? Why should we waste time? जब हम टाइम सेविंग बोलते तो हमारा नजरिया ये होता कि वी आर सेविंग योर मेटाबॉलिक एज। आपके जिस्म पे जो स्ट्रेस पड़ा हुआ है इंटरनली हार्ट, किडनी, लंग, ये जो स्ट्रेस ले रहा है आपका, ये स्ट्रेस को अपन कम टाइम में कम कर सकते जी। और वेट मैनेजमेंट को एज पर द मेडिकल नॉर्म्स अपन आराम से, जो मेडिकल नॉर्म्स बोले कि ह्यूमन बॉडी कितना वेट 1 महीने में कम करी तो उसको कोई डैमेज नहीं हो सकता, वो मेडिकल नॉर्म्स लेडीज के वास्ते वो समवेयर बिटवीन 3 to 5 केजीज है, जेंट्स के वास्ते वो समवेयर बिटवीन 4 to 7 केजीज है। ये फॉलो करते हुए अपन डेफिनेटली
अपना टारगेट क्लोज कर सकते, अपन सेहत में बेहतर कर सकते। अगर इसका प्रूफ आपको चाहिए तो प्लीज कम टू द क्लिनिक। क्लिनिक मेहदीपट्टनम पे है, क्लिनिक पे प्रूफ मिल जाएगा आपको। आप उन लोगों से बैठ के बात कर सकते कि किस तरीके से बैलेंस न्यूट्रिशन के साथ आपका वेट भी कम हो रहा है, आपकी कैफियत में सुधार भी आ रहा है, आप अपने बीमारियों को भी पीछे छोड़ दे रहे हैं। कितने ऐसे पेशेंट्स हम लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ के फायदा उठा रहे हैं, जहाँ पे उनके डिस्टर्ब्ड हार्मोन्स नॉर्मल हो जा रहे हैं, जहाँ पे उनकी बहुत हाई शुगर। जो पेशेंट मेरे पास ज्वाइन हुआ 300 फास्टिंग लेके, आज जब यहाँ पे आने से पहले शी वॉज द लास्ट पेशेंट आई मेट, एंड अब उनकी फास्टिंग इज 172, यानी 10 डेज में व्हेन वी कैन ग्रेजुअली गेट हर ब्लड ग्लूकोज मेंटेनिंग लेवल्स इन द बॉडी टू नॉर्मल, यू कैन इमेजिन कितना स्ट्रेस इंटरनल हार्ट पे से कम हुआ होगा, कितना स्ट्रेस इंटरनली। बट टाइम और डाइट उनको 10 दिन ही करे तो कितना फर्क आया, वेट में 3 kg कम हुआ। जी जी। अंदर अपना ऑर्गन अगर सेहतमंद है तो उसको कोई स्ट्रेस नहीं होता, और स्ट्रेस नहीं है तो वेट नहीं बढ़ता, वेट खुद ही कम होता। जी हाँ। समझ रही? जी, जी। जो बढ़ गई चर्बी है, जो बैड फैट है, उसको खत्म मशीन कर सकता, बट डाइट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट से अपन ये जंग आसानी से और कम टाइम में फतेह कर सकते। बिकॉज डाइट का काम, काउंसलिंग का काम स्ट्रेस कम करना है, चाहे वो मेटाबॉलिक स्ट्रेस हो, चाहे वो केमिकल स्ट्रेस हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, चाहे वो स्लीप रिलेटेड स्ट्रेस हो आपकी बॉडी को। वी आर टारगेटिंग रिडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस ऑन द बॉडी with clinical nutrition practice, and at the same time the technology will try and destroy the accumulated excess fat which could get your organ back in stress। तो फिर अगर अपन दोनों तरीके से मजबूत पिलर्स के ऊपर चल रहे हैं तो why do we think more and more about it, and it is completely done under guidelines by the Indian Medical Association, so you should not give it a second thought। सोचने की भी जरूरत नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट हो सकता, सोचने की भी जरूरत नहीं है कि बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चों को तो मशीन्स की जरूरत ही नहीं है। उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, उनके स्लीप पैटर्न्स को बेटर करते हुए उनको डाइट पिकिंग, बच्चा खुद अपनी मर्जी से हेल्दी फूड समझना। जी हाँ। राइट तो ये चीज का काम मेरा है, ये चीज का काम क्लिनिक का है। सो दिस इज आवर वर्क, यू डोंट हैव टू गो ऑन अ सेकेंड थॉट कि इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती। नो जी नहीं। अक्सर देखा गया है नाजरीन के जो बढ़ता हुआ वजन कॉन्फिडेंस लेवल को भी कम करता है, क्योंकि हमें जब मोटापा मैम बढ़ जाता है तो हम अपने आप में सोचने लगते हैं कि हम शायद मोटे नज़र आ रहे हैं, कोई शादी में जाना है, कोई फंक्शन में जाना है, कपड़े ठीक से जिस्म मतलब अपने आप में फिट नहीं होते, उस बहुत टाइट हो जाते हैं, उससे हमारे ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है, जिससे स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे पेशेंट्स के लिए आपके पास क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, आई विल गिव द आंसर इन 2 ways अगेन। जी। जैसा आप बताए कि मोटापे से इंसान बहुत स्ट्रेस हो जाता है। देखिए, एक बहुत सिंपल बात बोलूँ मैं, इंसान को हैप्पी रहने के लिए इंसान को अपने जो प्रोसेसेस हैं, जैसा कि लर्निंग प्रोसेस है, कंसीविंग प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है, इमोशंस हैं, ये सारी चीज़ों की जो पैदावार सेंटर है ना, वो अपना ब्रेन है। एंड मोटापे की वजह से एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होती, ये अपने को समझना है कि बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, बिकॉज ऑफ मोटापा, अपने ब्रेन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने हार्मोन्स जो अपने को फील गुड कराते, ये सारी चीज़ों को जो कंट्रोल और सुपर मॉनिटर करने वाला जो सेंटर है ब्रेन का, वो अपना ग्रे मैटर है। एंड टेक्निकली अपना ब्रेन क्या है ना, इट इज मेड अप ऑफ फैट, मिनिमम 60 to 70% ऑफ फैट। जी जी। राइट और ये फैट में इम्पॉर्टेंट अगर अपन देखें, ये फैट अगर अपन ब्रेन को बाहर निकाले और अगर अपन देखें तो 60% उसमें वो फैट है जो अपनी ग़िज़ा से आने वाला है। एंड इसमें 30% ऑफ इट इज दैट विच इज वेरी 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 इम्पॉर्टेंटली अपने नर्व्स, अपने न्यूरॉन्स जो अपने को अच्छा फील कराते, कॉन्फिडेंट फील कराते, ये जो फीलिंग्स अपने को लाते, ये अपने जो न्यूरॉन्स हैं, इसकी केसिंग भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फैट की बनाए। तो आप लोग वेट कम करने के वास्ते हम लोगों से मिलते नहीं, आप खुद से अपनी डाइट में से ये हटाओ, वो हटाओ, दूध हटाओ, गोश्त हटाओ, चावल हटाओ, घी हटाओ,
आप खुद अपने से जब इस ग़िज़ा तरीके से की दूरी इख्तियार दुश्मनी जी। आप जैसे ऐसा वाला रिलेशन जब आप फूड से बना देते, सो देन योर ब्रेन स्टार्ट्स श्रिंकिंग इन साइज, जब जाके चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होते। तो मैं आप लोगों को जब से वही तो समझाना चाह रहा हूँ कि वेट मैनेजमेंट इज टेक्निकली वेरी वेरी क्लिनिकली प्लान्ड प्रोग्राम विथ अल्मास। हम लोगों का काम है ये कि आपकी बॉडी में जो फैट जिसके वजह से आपको ख़राब दिख रहा है, आपको डिप्रेशन हो रही है, आपको कपड़े समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको ऐसा दिखता कि लोग आपका मजाक उड़ा रहे बना रहे हैं। समटाइम्स मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्लिनिक लेवल पे ऐसे कितने बच्चे हैं जो इमीडिएटली रोना शुरू कर देते जब मैं उनसे पूछता हूँ बेटे आपके क्लास में सब लोग आपके जैसे हैं, तो धड़ाधड़ रोते। तो पेरेंट्स भी शॉक हो जाते ये क्या हो रहा है, बट वो बच्चे एक्चुअली डिप्रेशन का शिकार होते बिकॉज वो लोगों को वो एटीट्यूड जो है ना वो तकलीफ दे बहुत हो गया उन लोगों को। समझ रही हैं आप? जैसा इंटेंशन मिलना चाहिए उस तरीके से इंटेंशन नहीं मिलता। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो आपकी बात 100% सही है कि ये अपनी साइकोलॉजी अपने मूड्स पे इफेक्ट करने वाली चीज है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ये आपका काम नहीं है। क्लिनिक लेवल पे मैं आपको बताता हूँ एक प्रोसीजर के बारे में जिसका काम आपके फैट को फ्रीज करके हफ्ता दर हफ्ता आप में 3-3 सेंटीमीटर का रिजल्ट ला सकता। जी। और ये प्रोसीजर है क्रायोलाइपोजेनेसिस या फैट की फ्रीजिंग है। शुरुआत के एक हफ्ते में ये लेने से क्या चेंजेस आते, सेकेंड वीक में क्या चेंजेस आते, किस तरीके से मूड बेटर होता, किस तरीके से एक्सेस फैट जो लिवर में जमा हुआ है ये कम होएगा, तो खाना हजम अच्छे से होएगा, खाना हजम होएगा तो जो न्यूट्रिशन ब्रेन को होना है, जो न्यूट्रिशन हार्ट को होना है, जो स्लीप पैटर्न को नॉर्मल कर सकता, ये सारी चीज़ों का काम अपन बहुत बेहतर तरीके से स्ट्रीमलाइन कर सकते। क्योंकि आप मेरे को टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं उतने शायद थोड़ी डेप्थ में जाके आपको बता रहा हूँ, बट अगर मैं एक व्यूअर हूँ जो क्लिनिक पे बैठा हुआ हूँ और अपनी बच्ची का वेट कम कराने आ रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना है, सिर्फ वो डॉक्टर से मिलना है जो अंदर है, उन्होंने रीज़न बता देते, ट्रीटमेंट लाइन बता देते। आपको हफ्ते में एक बार आना है, 30 मिनट्स 45 मिनट्स, कुछ लोगों का 1.5 घंटा, इस टाइम का ट्रीटमेंट लेना चले जाना और हर हफ्ता रिजल्ट आपके सामने आ जाता। आप खुद महसूस करते, आपके कपड़ों में कमी आ जाती, आप स्केल पे ठहरे तो खुद कम दिखता। इतना ही सिंपल है। तो इतनी सिंपल चीज जब सिर्फ आपके घर से थोड़ी दूर पे है, तो वाई आर वी डिप्रेस्ड, वाई आर वी परेशान? इट इज बिकॉज आवर बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू दैट आई एम गेटिंग bad because of certain nutrients not in my food। ये भी काम हम लोग कर सकते हैं। चलिए अगर ये सोचिए कि आप लोग मशीन नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, डर रहे हैं, खौफ है, आपकी अपनी बनी हुई सोच है, तो फिर डाइट से ये सारी चीज़ों को तो सही किया जा सकता ना, टाइम लगता। बस इतना है कि मशीन से करा हुआ ट्रीटमेंट ज़्यादा जल्दी और बेहतर रिजल्ट्स देता, बनिस्बत डाइट पे आप कंट्रोल करके ये रिजल्ट थोड़ा स्लो आता। बट वी कैन स्टिल वर्क आउट ना, सो देन व्हाई आर वी सो स्ट्रेस्ड एंड टेंस्ड एंड थिंग्स अबाउट? नो, अल्मास अल्हम्दुलिल्लाह इज कम्प्लीटली इक्विप्ड। द टेक्नोलॉजी जो प्रेजेंट है वो आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म लेवल यानी फैट को इस्तेमाल करने का जो स्पीड है उसको बढ़ाती। जी। अल्मास पे जो टेक्नोलॉजी है वो लेजर्स हैं जो आपके बॉडी के फैट सेल को डिस्ट्रॉय करने में बहुत बेहतरीन काम करते, जिसको अपन अल्ट्रासोनिक कैविटेशंस बोलते। अल्मास पे फ्रीजिंग प्रोसीजर्स हैं जो आपके फैट सेल को फ्रीज कर देते, उन्हें कोलैप्स होता, लिवर डाइजेस्ट कर देता, आसानी से मोशन बन जाता। ना आपको 10 दिन वॉक करने की जरूरत है, ना आपको ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत है, ना आपको ज्यादा डाइट करने की जरूरत है, ना उसके कोई साइड इफेक्ट्स, ना उसके डेफिनेटली कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि बॉडी का ट्रीट का डिजाइनिंग ही ऐसी है कि उन्हें रोज आना फैट काटता। बट ऐसा है कि अपन जो लाइफस्टाइल कर लेते हुए आते, जो स्ट्रेस अपन लेते ना, मोटापा के तहत, कम नींद के तहत, बैड लाइफस्टाइल के तहत, ये स्ट्रेस से जो डैमेज हुआ है वो डैमेज को रिवोक करना मेरा काम है। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी खुद नेचुरल और रियल तरीके से अपना वेट कम करने वाली है। सो देन वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। जी मैम। नाज़रीन, आप वज़न कम करना चाहते हैं, पर कितना वज़न कम करना चाहते हैं? 5 kg, 10 kg, 15 kg, ये बिल्कुल आसान और आसान अंदाज में किया जाता है अल्मास क्लिनिक पर, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो 9494378609 पर कॉल कीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि ज़्यादातर अभी हमने क्वेश्चन किया था जो
कॉन्फिडेंस लेवल को गिराता है। मोटापे की वजह से ही हम बहुत सारे टेंशन यानी कि स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। मोटापा यानी कि बोलने के लिए सिर्फ एक ही अल्फाज है, पर वो बहुत सारी बीमारियों को घेर के चलता है और हमारे जिस्म में बहुत सारा डैमेज क्रिएट करता है। तो आप इसको समझें। डॉक्टर सारा को बार बार आपको बताने का मकसद यही है कि आप मोटापा क्या चीज़ है और वो बीमारी क्या चीज़ है उसको समझाने के लिए डॉक्टर सारा बार बार हर एपिसोड आपके साथ जुड़ती हैं, समझाती हैं। और अपने आप को वक्त दीजिए अपने बॉडी को संभालने के लिए। तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। मैसेज के जरिए भी आप अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर सारा तक पहुंचा सकते हैं। मैम, वेट लॉस जल्दी कम करना है और लोग दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि शुगर लेवल के, बीपी और बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से मोटापा और बढ़ जाता है। तो इनके लिए आप अलमास पर क्या करेंगी? वेरी सिंपल। ये बात तो बिल्कुल हक़ाइक़ है कि हार्मोन चाहे आप गोली के तहत बाहर से लीजिए या जिस्म में कुदरती तौर पे ज्यादा बन रहा है उन्हें, दोनों भी सूरतों में मोटापा आने वाला है। दैट इज ये बात ही आपको समझना है। तो क्या गोलियां छोड़ दें खाने? नहीं, जब उन्हें बॉडी में ज्यादा बन रहा है और साइलेंट फैट बढ़ा रहा है, साइलेंट बेली फैट बढ़ा रहा है, किसी के हिप्स बढ़ा रहा है, किसी को हल्का बॉडी में चेंजेस ला रहा है, उस टाइम पे ही नेचुरली अगर आप हमसे जुड़ के अपना ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, चाहे अपना हाइपर हार्मोन इम्बैलेंस हो, इसको अगर आप सही कर लिए तो बाहर से गोली लेना नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, आप थोड़ा लेट हो गए, वेट भी बढ़ गया, गोलियां भी आ गए, रोजाना 10 गोलियां भी खाना पड़ा है, फिर भी अपन इसको सही कर सकते, गोलियों को कम कर सकते, गोलियों को छुटने पे आ सकते, अपने बेली फैट्स कम कर सकते, अपनी कैफियत को एक करेक्ट प्लेटफॉर्म पे ला सकते। और इसके अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन लिविंग एग्जांपल्स है अलमास के पेशेंट्स। यू जस्ट नेम देम, क्लिनिक पहुंचिए, वहां पे उनसे बात कीजिए, उनके फाइल्स देखिए, ऐसे आपको 100 मिल जाएंगे जो अपने सिस्टम को अपने आप से बेहतरी के तरफ लेके गए। हमारी सपोर्ट से, मशीन्स के सपोर्ट से अपना अनबिलीवेबल फैट 135 केजीज की लेडी अगर 99 पे आ सकती 7 महीनों में, और अपना थायराइड, अपना शुगर, अपनी बीपी के गोलियां अब रोक दिए उनको डॉक्टर्स, तो आप क्यों नहीं कर सकते? यस, यू कैन डू इट। चाहे हार्मोन अंदर से ज्यादा बने तब भी उन्हें आपको इंटरनली साइलेंटली किल करने वाला है, चाहे आप गोली या इंजेक्शन बाहर से लें तब भी वो आपको ज्यादा चर्बी ही लाने वाला है। तो दोनों भी केसेस में ट्रीटमेंट और टेक्नोलॉजी और डाइट्स क्लिनिक लेवल पे मौजूद है। सो यू डोंट वेट, डोंट सिट टू गेट योरसेल्फ इन अ मिजरेबल पोजीशन। वेट जैसा जैसा बढ़ते जाएगा उन्हें हार्मोन्स में खराबी लाएगा, बराबर है, वो बात सही है। उन्हें हार्ट में खराबी लाएगा, वो बिल्कुल सही बात है। उन्हें पूरी बॉडी में सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन लाएगा, वो भी बात सही है। बट उन्हें अगर आपकी याद रखने की कैपेसिटी, उन्हें आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, उन्हें आपको नींद से महरूम कर रहा है, अगर उन्हें आपके ब्रेन के ऑर्गन को, ये आप लोग सब जानते कि हार्ट प्रॉब्लम इज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम एनी मोर इन अल्हम्दुलिल्लाह विद द वर्ल्ड एडवांसिंग विद टेक्नोलॉजी। किडनी, यू कैन वर्क ऑन वन किडनी, इफ इट्स लंग यू कैन वर्क ऑन वन लंग, इफ इट्स लिवर यू कैन गो ऑन अ ट्रांसप्लांट, बट व्हाट डू यू डू अबाउट ब्रेन डैमेज? You understand? So why are we waiting? अपन प्रॉब्लम बढ़ा के यहां से कमजोर क्यों होना चाह रहे हैं? Why do we want that? We need brain, बेहतरीन सोच, कैपेसिटी, लर्न करने की कैपेसिटी। 45 इयर्स में अगर आज मैं हिफ्स करना चाह रहा हूं तो मेरी सेहत इतनी बेहतर होना कि आई शुड हिट एंड आई शुड बी अ हाफिजा इन द नेक्स्ट 1 or 2 years। ऐसी सेहत मेंटेन करने में क्या खराबी है? Why not? Why do we do? क्या अपनी उम्र ज्यादा होने का कोई सर्टिफिकेट है कि अपनी याददाश्त कम हो जाएंगी? नो। साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली उम्र के साथ थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, बट इतने भी चेंजेस नहीं आते कि अपन डिप्रेशन का शिकार हो जाए, पूरा टाइम सेल्फ पिटी कर लेते बैठ जाए, याद नहीं रहे चीज़ें। अरे अगर हम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर अपने को ऐसी शख्सियत बनाए अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपने शौहर, अपने बच्चों को छोटे से बच्चा कर बड़ा करते, बड़े से उनको सेटल डाउन, इतनी बेहतरीन कैपेसिटी वाली ह्यूमन बॉडी अगर अल्लाह ताला रखे, तो इसको मेंटेन करने में क्यों पीछे रहना है? क्यों अपने इंपॉर्टेंट organs को डैमेज करना है? So come on, don't think, go ahead, please call Almas, visit Almas, join Almas and reduce your weight and do not allow
डू नॉट अलाउ योर वेट टू किल द कैपेसिटी ऑफ योर ब्रेन, बिकॉज ये अच्छा रहेगा तो इंशाल्लाह हम बेहतरीन आखिरत की कोशिश, डिजाइनिंग और इंशाल्लाह हासिल भी करने की बेहतरीन कोशिशों में कामयाब होंगे अपन. सो प्लीज कॉल अस एट 9494378609. ये हम लोगों के नंबरात है. गिव अस अ कॉल एंड गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम बिफोर इट किल्स यू हियर. मैम, ज्यादातर स्ट्रेस की वजह से लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि अब खुशी में भी खाने लग जाते हैं, गम में भी खाने लग जाते हैं. राइट. दैट्स बिकॉज योर ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग. आपको ब्रेन ही रियलाइज कराएगा ना. देखिए, अगर अपन दोनों बैठ के कुछ खा रहे हैं, अगर अपना दिमाग खाने में है ही नहीं. देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. चलिए, अपन आप और मैं और आप बैठे हुए हैं प्लेट ले लेके और टीवी देखते हुए या मूवी देखते हुए या सीरियल देखते हुए, न्यूज देखते हुए खा रहे हैं, और अपनी तवज्जो पूरा न्यूज पे है. अपने को आइडिया भी नहीं होता कि अपन कितना खा रहे हैं, क्योंकि अपना पेट भरे जैसा नहीं दिखता, क्योंकि उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता. तो जो लोग मोटापे का शिकार होते, देखिए अपना खाना, मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेस क्या करता, मोटापा क्या करता अपने को, मैं आपको समझाता हूँ. जो अपन खाना खाते, मेडिकली अगर अब मैं बात करूं, ऑल ऑफ दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट स्टेज डाइजेशन व्हिच वी कॉल एज ग्लूकोज. मोटापा ज्यादा है या स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा है तो ब्रेन फंक्शनिंग जैसा स्लो होती, ये ग्लूकोज जो है वो अपने सेल्स, अपने ब्रेन सेल्स, अपने हार्ट सेल्स, अपने किडनी सेल्स, इन अपने को जिंदा रख रहा है अपना सेल, और ये सेल की ग़िज़ा ग्लूकोज होती. तो जब अपन स्ट्रेस में हैं, जब अपने को ब्रेन थोड़ा मोटापे की वजह से कम चल रहा है, व्हेन वी हैव ओमेगा फैटी एसिड्स डेफिशिएंसी, व्हेन यू हैव बी विटामिन्स डेफिशिएंसी, व्हेन यू हैव आयरन, जिंक, ये सारे डेफिशिएंसीज मोटे लोगों में पाए जाते. राइट. अगर अपनी बॉडी डेफिशिएंट है और स्ट्रेस में है, तो फिर ये जो ग़िज़ा बन रही है ना सेल के वास्ते, ये सेल में अंदर जाना रहता, उन्हें लेना ही नहीं चाहता, ये उन्हें ब्रेन उसको कोऑपरेट ही नहीं करता ये अंदर जाने को. तो ये जो ग्लूकोज है, ये जो शक्कर है, वो फ्री फ्लोइंग ब्लड में फिरते जाती, इन्हें आपके बाल डैमेज करती, इन्हें आपका स्किन डैमेज करती. छोटे छोटे बच्चों में प्री मैच्योर ग्रेइंग होती, बाल जल्दी सफेद होने लगते, जिस्म को हमेशा थकान महसूस होती, रगों की तकलीफ, हड्डियों की तकलीफ. ये सारी चीजें क्यों होती अपने को? अपन ये सोचते कि ये उम्र की वजह से हो रहा है. नो 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 नो, ये उम्र का काम नहीं है. ये काम, ये एक्स्ट्रा शुगर जो सेल लेना नहीं चाह रहा है, जिसमें ब्रेन सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये उसका है. ये सारी चीज स्लोली इंटरनली एक्स्ट्रा किडनी फंक्शनिंग, किडनी लोड में आ जाती. पूरी बॉडी स्ट्रेस में है, तो आपको बाहर से एक हैप्पी गुड मॉर्निंग कैसा होंगी, आप चेहरे से कैसा तंदुरुस्त दिखेंगे, आपके बाल कैसे तंदुरुस्त होंगे. राइट. सो द पॉइंट की वजह से ज्यादा खाने लगते हैं लोग, जिससे ब्रेन काम ही नहीं, ब्रेन इज नॉट इन सिंक विथ योर बॉडी. ब्रेन को भूख लगाना है, ब्रेन को ये बताना है अपने को कि ये खाना बस हो गया आपको. When your brain is not synchronized with your body, that is when you don't identify what you're eating, कितना बस है, कितना खाना है. बात कर रहे हैं अपने को, लोगों की अच्छी बात भी खराब दिखने लगती, लोग चिड़चिड़ ज्यादा करते. दिस इज ऑल रिलेटेड टू मोटापा, मोटापे से रिलेटेड स्ट्रेस, एंड दिस इज हाउ द बॉडी ऑर्गन्स. देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम लोग इतना गहराई से काम करते हुए आ रहे हैं कि मैं जितनी बात करूं, हर बार आप मेरे से सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद मेरे पास हर बार इसका एक अलग एस्पेक्ट होगा. बट फैक्ट बात ये है कि ये एक बहुत ही किलर डिजीज है. ये क्वाइटली अपने को महसूस भी नहीं होने देती और इंटरनली अपने को कंप्लीटली ख़राब कर देती. जो इंसान रात में नहीं सो रहा है, उन्हें फजर मिस करने वाला है. जिसकी फजर चली गई, रसूलुल्लाह बताए कि जो फजर नहीं पढ़ सकता उसने अपना बिल्कुल खसारा किया है. राइट. तो वी आर हियर इन दिस दुनिया टू perform, to live, to be happy. We cannot get over with this kind of feeling. लोग चाहते हैं मैम कि फजर उठूं, हम जब सोते हैं रात में तो नियत करके सोते हैं कि हम उठेंगे फजर में और नमाज भी हमारी होगी, पर हमारी बॉडी सपोर्ट नहीं करती, उठ नहीं पाते हैं. That is because that is what I'm trying to say. This is what मोटापा does to you psychologically. इंसान चाहा भी तो 3 दिन वॉक करके नहीं, 2 दिन रेस्ट लेते हो लोग. Your brain has to support your body and this is very important. Weight management को प्लीज अल्मास से जुड़ के एक ट्राई तो कीजिए. हो सकता आप लोग प्रोडक्ट्स लेके हार गए होंगे, हो सकता आप किसी और से जुड़ के हार गए होंगे, बट एक बार हमारे नजरिए, हमारे एक्सपीरियंस को ट्राई करें. अपने वेट के साथ साथ अपनी शख्सियत को वापस से वजूद में लाए. अल्लाह की सपोर्ट से इंशाल्लाह
हम और आप इस बीमारी से छलांग लेने में डेफिनेटली कामयाब होंगे. सो प्लीज गिव अस अ कॉल, give a genuine try to get out of this problem and reach us at 9494378609. नाजरीन, जिंदगी एक नेमत है, इसे मोटापे की नज़र ना लगने दें. अलमास को ज्वाइन कीजिए, स्लिम और फिट हो जाइए. 9494378609 पर कॉल कीजिए. और अलमास पर अगर आप चाहते हैं इसी वक्त डॉक्टर सारा से अपॉइंटमेंट लेना, तो इसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा. अगर आप चाहते हैं मैसेज के ज़रिए भी आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, तो आपको क्लिनिक के ज़रिए से कॉल आएगा और आपकी पूरी रिपोर्ट्स और दरियाफ्त लेंगे इंशाल्लाह. तो आप डॉक्टर सारा से इस वक्त कॉल कीजिए और अपॉइंटमेंट लीजिए. मैम, हम जैसा कि नॉन सर्जिकल लिपो और क्रायो ट्रीटमेंट कहाँ तक सेफ है हमारे लिए इस मौसम में? देखिए, जो ट्रीटमेंट्स अलमास से आप जुड़ के लेने वाले हैं, जो ट्रीटमेंट्स को हम लोग हमारी निगरानी में ज़ेर अंजाम दे रहे हैं, हाँ, या टू बी वेरी फैक्ट इज वेट मैनेजमेंट को मौसम से मत जोड़िए. वेट मैनेजमेंट को एज से मत जोड़िए. ये कॉन्सेप्ट ही हटा दीजिए आप. मशीन का काम आपके फैट को डिस्ट्रॉय करना है. गर्मियों में जब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट, आपके थर्मोजेनिक्स अलग होते, बॉडी के डायनामिक्स अलग होते. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विंटर्स इट्स डिफरेंट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समर्स इट्स डिफरेंट. तो बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटी से मशीन के इस्तेमाल को सिंक करना, ये मेरा काम, ये अलमास का काम. डू नॉट लिंक योर वेट मैनेजमेंट के गर्मी में होता कि नहीं होता, रमजान में होता कि नहीं होता. एक्चुअली रमजान आ रहा है तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू सिंक्रोनाइज योर बॉडी, क्योंकि कुदरती तौर पे जो फॉर्मेट होता है रोजों का वो बेहतरीन है. आपकी बॉडी खुद अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से हाथ धोते रहती. जी हाँ. इस टाइम पे अगर आप हमसे जुड़ के, आपको बार बार नहीं आना है, ना आपका रोजा खराब होने वाला है, ना आपको विजिट ज्यादा करना है. यू हैव टू विजिट मी वंस इन 15 डेज अपनी कैफियत बताने के लिए कि क्या चेंजेस आए. सारा काम ऑनलाइन से डेफिनेटली हम लोग अंजाम देंगे. वी विल मेक थिंग्स इजी फॉर यू. आपके रोजे स्मूथली होना, आपका वेट कम होना, आपके स्किन्स कम होना, स्किन बेहतर होना. क्योंकि रमजान इज अ टाइम वेयर आवर बॉडी इज एक्चुअली डूइंग द सेल्फ वर्क दैट इट इज सपोज्ड टू बी डूइंग. हमें सपोर्ट करती है इस महीने में. 100 नहीं 200% बॉडी सपोर्ट करती. उस टाइम पे आप 100% हमारा सपोर्ट ले लीजिए. डाइट के साथ, मशीन के साथ. यू कैन डू द फ्रीजिंग, यू कैन स्टे बैक होम एंड यू सी. आई एम 100% श्योर फ्रॉम द डे 1 of Ramzan to day 30 of Ramzan, you will yourself see three sizes change in yourself. You will be able to see that. But that's what I'm trying to say. इंसान को नियत करना बहुत जरूरी है, एंड नियत के साथ यकीन रखना जरूरी है कि yes we can do this. अल्लाह पे यकीन अगर आपको है, अपने आप पे आपको यकीन है, तो इंशाल्लाह we are here at मेहदीपट्टनम एंड हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके स्क्रीन पे है. इंशाल्लाह we can get out of this problem. नाजरीन, अगर आप चाहते हैं वेट लॉस करना और आसान अंदाज में, तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अलमास को ज्वाइन कीजिए. और इस वक्त हम आपसे विदा लेंगे क्योंकि हमारा वक्त हो चुका है आपसे गुफ्तगू करने का. इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते फ्रेश एपिसोड के साथ आप सभी के रूबरू होंगे हाजिर. तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर सारा को दीजिए सारी टीम की साथ इजाज़त. अल्लाह हाफिज़ और सेफ रहें और अपना ख्याल और अपने दोस्तों का और अपने रिश्तेदारों का ख़ास ख्याल रखें और अपनी हर एक की कैफियत दरियाफ्त करते रहें. अल्लाह हाफिज़. फ़ी अमान अल्लाह.